ओम शांति। आज 22 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया उन बच्चों को जो बच्चे याद और पवित्रता के बल में बहुत मजबूत हैं। ऐसे बच्चों के द्वारा अन्य आत्माओं को भी सुंदर अनुभूति होती है, कशिश होती है। इसलिए अपने में याद और पवित्रता का बल जमा करना है। बहुत काल का अभ्यास होगा तो अन्य आत्माओं को भी अनुभव करा सकेंगे। बाबा कहते जैसे जैसे समय तुम्हें मिलता जाता है उतना तुम बच्चों में आकर्षण बढ़ती जाएगी। बहुतों को कशिश होगी, बाबा को पहचानेंगे। जब आप ये पढ़ाई पढ़ते हो तो अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो याद बहुत अच्छी रहेगी। कई बच्चों की दिल पुरानी दुनिया में कहीं ना कहीं लगी रहती है। ऐसे बच्चे सुनते हुए भी सुन नहीं सकेंगे, बुद्धि वहां भटकती रहेगी। धारणा अच्छी नहीं तो ऊंच पद नहीं हो सकता, खुशी भी नहीं हो सकती है। इसे बहुत बहुत अटेंशन से पढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी। विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। योग सेफ्टी की ढाल है। योग के साथ साथ देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते भी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, बना बनाया ड्रामा है। हर एक का पार्ट अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। जो बच्चे ड्रामा के ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। क्वेश्चन है, किस कशिश के आधार पर सब आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? किस कशिश के आधार पर सब आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। जितनी देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना, जब सब आत्माएं आकर पूरी होती हैं, थोड़े रहते हैं, तब बाबा आते हैं। अब तुम बच्चों को किसी को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है। ये भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं तो फिर रचना के आदि मध्यंत को कैसे जानेंगे? शिव बाबा को ही नहीं जानते तो उनकी रचना को फिर कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उसका फिर छोटा ड्रामा बनाते, फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अब तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने का। जो भी आते हैं उनको रास्ता बताते हैं कैसे देवी देवता बन सकते हैं। ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने किसी को पता नहीं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कहते हैं हमारे लिए सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो
बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से चित्र आदि बनाए जाते। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को ये भी समझाया, ये जरूर लिखो, पार्टधारी एक्टर्स तो हैं परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई जानते नहीं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई बननी है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में बाप आकर तुम्हें ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कितनी अच्छी है। भले ये अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना हुआ बहुत ही अच्छा है। बाबा कहते तुम्हें गुये गुये बातें सुनाता हूँ, नित्य सुनाता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं होगी। जब आप सतयुग में होंगे तो पिछला कुछ भी याद नहीं होगा। सतयुग वालों को ये भी नहीं पता कि अब इसके बाद फिर त्रेता युग आएगा। संगम पर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हैं। पास्ट का किसको सुनाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग है। जैसे से पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता खूने नायक खेल। नायक नुकसान होता रहता, अर्थक्वेक होती, कितना नुकसान होता। बॉम्ब्स फेंकते हैं वो नायक है ना, कोई कुछ करता थोड़ा ही है। विशाल बुद्धि जो है वो समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं, ये तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो, जानते हो अब उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं। ब्राह्मण जो बनते हैं वो ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ये नॉलेज लेते हैं। तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है, हम सब जानते हैं। जो भी सेंटर्स पर आते हैं भाई बहने, सब परिवार में रहते हैं। अपना कार्य धंधा, परिवार की संभाल सब करते हैं। केवल 1 घंटे के लिए आकर के ज्ञान योग सीखते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं। वैसे घर गृहस्थ में रहने वाले भी सतयुग में ऊंच पद पा लेते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। बाबा ने कहा सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ा ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भले आदमशुमारी निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, सब भाइयों को, आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता बाबा बाबा कहो। ये भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता ज्ञानदाता कौन, ये बात जरूर समझानी है। बाबा कहते बड़ी बड़ी लिस्ट बनाओ ताकि मनुष्यों को समझ में आए कि निराकार बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे तो ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। आपका निश्चय दूसरों को बल देगा, शक्ति देगा। आपके द्वारा दूसरी आत्माओं को अंदर से प्रेरणा प्राप्त होगी कि हम भी कर सकते हैं। माया के तूफान पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत होंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे, खानियां सब कहाँ से आएंगी। ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो होना है
सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। उनको निश्चय रहेगा हम जाकर प्रिंस बनेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। ये निश्चय सर्विसेबल बच्चों को होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको कभी ऐसे से ख्याल आएंगे ही नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वो महलों में जाएंगे। दास दासियां तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ऐसे से ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना और सिखाना। श्री बाबा की एक्ट कौन सी है? बच्चों को पढ़ाना सिखाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पे चलना पड़े तब ऊंच पद पाएंगे। ये तो समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं हम जो सुनाते हैं उसको जज करो। बाबा जो सुनाते हैं उसको जज करो। आगे चल और भी तुम्हें साक्षात्कार होता रहेगा, नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5-4 वर्ष हुए अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। इसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया तो वास्को डी गामा एक गया ना। ये भी एक है जो तुम्हें 84 जन्मों का राज समझाते। डायनेस्टी चलती तो अपने अंदर देखना है हमारे में देह अभिमान तो नहीं। अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि मेरे में कोई देह अभिमान तो नहीं, पंख तो नहीं हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बात में किसी ने कोई समझा नहीं दी, नाराज हो गए, रूठ गए, ऐसा तो नहीं करते, कहीं बिगड़ते तो नहीं। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते होंगे तो तुम्हें कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देह अभिमानी को चोट कोई मार ना सके, भूल अपनी होती है। विवेक ऐसा कहता देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की, सबको पैगाम देना है। भगवान वाच मन मना भव। ये किसने कहा? ये बात समझने की है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को आकर ज्ञान का, गीता ज्ञान देता हूं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। बाप स्वयं आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम बच्चों को ये याद रखना है हम पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। तुम बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे इतने सबने लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी कि गीता ज्ञानदाता कौन है। स्वयं निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान देते हैं। ये बात उन्हें समझानी है और गीता ज्ञान को जीवन में धारण करना है। जो गीता ज्ञानदाता ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से ही मानव देव बनता है, उच्च पद प्राप्त करते हैं। बाबा कहते, बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ ही तुम्हें बैठना है, नहीं। सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तुम्हारी भट्ठी थी, शास्त्रों में भट्ठी की बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता ये कोई नहीं जानते। भट्ठी होती ईंटों की, उसमें कोई पक्की और कोई खंजर निकलती। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी चिक्कर बित्तर है। पुरानी चीजों का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का मान है ना। सत्युग में मान की बात ही नहीं। वहां थोड़े ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता, ढूंढने की दरकार नहीं रहती। तुम्हें खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सत्युग में तुम्हें कोई परवाह नहीं, वहां सोना ही सोना होता, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ, जो नूंद है वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता, वो भी ड्रामा में नूंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं।
सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता फिर गुम हो जाता। ये पढ़ाई है। भक्ति में अनेक चित्र हैं, तुम्हारे चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ न सके। समझाने वाले समझदार नॉलेजफुल एक बाप है। अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर वो घराना स्थापन करते हैं। अभी तुम्हें राजाई कुछ नहीं, राजधानी थी अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है। संगम पर जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, इसी से सतयुग और त्रेता वाली आत्माएं तैयार हो जाती हैं। बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण आते हैं ना। सत्युगी दुनिया के फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण जी हैं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाकी सागर की बात नहीं। अब तुम बच्चों को समझ बहुत अच्छी आई। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास विद ऑनर होते हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी होगी तो पढ़ाई के समय भी वो याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता एक बाप के सिवाय और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा के सिवाय और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती, तो यहाँ बैठे भी सुनते नहीं। भक्ति में भी ऐसा होता, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहीं कहीं भागती रहेगी। ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं। कई बच्चों को खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। कई बच्चे सम्मुख बैठते हैं, सुनते हैं, खुशी में झूलते हैं। बुद्धि बाप के साथ होगी तो अंत मते सोगते हो जाएगी। बुद्धि एक बाप के साथ 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। गुणों के भंडार, शक्तियों के भंडार, उस परम शक्ति पर। बाबा कहते ये बुद्धि टिका लेनी है सर्वशक्तिवान पर तो अंत मते सुगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुम्हें बहुत धन मिलता है, ज्ञान धन बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पे चलना है। योग सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देह अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। योग सेफ्टी की ढाल है, योग बल जमा करना है, देह अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वयं परिवर्तक भव। सदा ये स्मृति रेम विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता देखने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्वयं परिवर्तक तो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। ये स्मृति रेम विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है,
विशेषता देखने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी। हर बात में विशेष शब्द लाने से सहज स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे, और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज प्राप्त कर लेंगे। लोगों ने विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझ के उन्हें पार करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न करना और सबको भी संपन्न बनाना। आज हम सब याद रखेंगे, मैं विशेष आत्मा हूं, स्व परिवर्तक आत्मा हूं। संगम युग पर प्रभु पसंद विशेष आत्मा है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने ये स्मृति दिलाई, आप मेरी कल्प पहले वाली विशेष आत्माएं हैं। भगवान के काम आ गए। भगवान ने अपने कार्य के लिए सेलेक्ट किया, तो आपका देखना भी विशेष हो। दूसरों की विशेषता देखना ही विशेष गुण है। हर एक आत्मा की विशेषता को देखते अपने विशेष कर्तव्य की स्मृति रहे। अंडरलाइन कर लेंगे, देखना भी विशेष, सुनना भी विशेष, बोलना भी विशेष। बाबा के लाइट माइट को अपने में आता देखे। मुझसे लाइट दूर दूर तक जा रही है। मैं स्वयं परिवर्तक आत्मा हूं। ही परिवर्तन की मशाल दूसरों तक भी पहुंचानी है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज विशेष आदरणीय जयंती दीदी जी के साथ प्रश्न उत्तर की एक बहुत अच्छी वीडियो है। पुरुषार्थ से जुड़ी इस वीडियो को सभी भाई बहनें जरूर देखें।